Global Degree College Peshawar introduces online classes for FSC students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा चैप्टर नंबर 4 है, यूनिट 4, वर्क पावर एंड एनर्जी। मेरा एक छोटा सा टॉपिक है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये है कि जब आप किसी बॉडी पे काम करोगे तो काम की वजह से उस बॉडी की एनर्जी में चेंज आ जाएगा। The work done on a body is equal to the change in the energy of the body. This statement is known as work energy principle. बेटे ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपकी पहले किताब में था, अब किताब में नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि ये आगे जाकर चैप्टर नंबर 6 में बर्नौली थ्योरम में आपको इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर अक्सर स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि सर ये इक्वेशन कहाँ से आई है, तो इस वजह से मैं ये टॉपिक आपको ले रहा हूँ और मैंने नोट्स में भी इसको लिखा है। इसका मतलब है कि जब आप किसी बॉडी पे वर्क करोगे तो वो उस बॉडी की एनर्जी में चेंज लाएगा और वर्क बराबर होगा उस चेंज ऑफ एनर्जी के जो किसी बॉडी में आ रहा है। याद रखिए, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। तो इसका मतलब है कि वर्क की आप ये भी डिफिनीशन कर सकते हो, जो कि पहले मैंने नहीं की, कि द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी ऑफ अ बॉडी। लेकिन खैर ये एक डिफिनीशंस है, मेन डिफिनीशंस तो मैं पहले करा चुका हूँ। तो वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी ऑफ अ बॉडी। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। फिर अगर एनर्जी में चेंज काइनेटिक में हो रहा है, देन वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। अगर वर्क की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो फिर हम कह सकते हैं वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। इसका मतलब है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। वन इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द सेकेंड वन इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इन टर्म कहते हैं जुबान में, जुबान का मतलब है सहारा लेकर, यानी मैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का सहारा लेकर उसकी जुबान में। चले जनाब, वैसे ज़्यादातर हमें ज़रूरत इसकी पड़ती है, उसकी पड़ती नहीं है। पुरानी किताब में भी अगर ये कोर्स में शामिल था तो ये था, वो नहीं था, लेकिन मैं दोनों करा देता हूँ ताकि आपका जहन क्लियर हो जाए। तो जनाब मैं डिस्कस करा रहा हूँ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वो क्या होगा? द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो चलें जनाब इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं? लेट अस कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m which is moving with initial velocity vi। इसका मतलब ये है कि बॉडी रेस्ट में नहीं है, मूव कर रहा है। Suppose I exert a force F on the body, due to which the velocity of the body will increase from vi to vf। ज़रा देखिए बेटा, मैंने यहाँ एरो कम लगाया, यहाँ बड़ा लगाया है, इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ गई है। The velocity will increase after covering a distance of s या after displacement s। इसका मतलब है इनके बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया है, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट तय किया है, इसका मतलब है मैंने बॉडी पे काम किया है। काम का क्या फार्मूला होगा वर्क का? एफ एस कास थीटा। फोर्स उधर है, फासला भी उधर है, तो दरमियान में एंगल 0 आ जाएगा। तो थीटा की बजाय का 0 लगा दो, का 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जनाब मेरे फोर्स की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन आ रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए एस, अपनी जगह पर आ जाएगा, तो एम ए एस आ जाएगा। व्हाट इज ए? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। The acceleration of the body can be calculated by the help of third equation of motion, जो कि 2as is equal to vf square minus vi square है। यहाँ से जनाब अगर मैं a निकालूंगा, so vf square minus vi square divided by 2s आ जाएगा। That is acceleration। ये a आप इसमें पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? m अपनी जगह, s अपनी जगह, इसकी बजाय vf square minus vi square divided by 2s, s will cancel s। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो वर्क होगा वो बराबर आ जाएगा किसके जनाब? m अपनी जगह पर है, m को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? mvf स्क्वायर माइनस mvi स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये डिवाइडेड बाई 2, ये 2 जो है ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, दोनों के नीचे लिख दें। डिवाइडेड बाई 2 का क्या मतलब होता है? हाफ एम वी स्क्वायर से क्या मुराद है? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये हाफ एम वी एफ है, यानी ये काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? फाइनल। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? इनिशियल। इसका मतलब ये हुआ
कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से मुराद है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विच इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो कि मैंने प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बातें करते हैं, सपोज ये जमीन है, यहां पे एक बॉडी पड़ी हुई है और उस बॉडी का मैस है m, और सपोज उसकी जमीन से हाइट जो है वो है hi, मैं क्या कर लेता हूं, इस बॉडी पर ऊपर की जाने फोर्स लगाकर इस बॉडी को यहां पे ले आता हूं, यानी A से लेकर उसको B तक लाता हूं। B तक लाऊंगा तो अब जो उसकी हाइट है उसको मैं बोलता हूं HF, जनाब दरमियान में जो हाइट है उसको मैं जस्ट बोलता हूं H। लेकिन याद रखें, मैं जब फोर्स लगाऊंगा तो मैं बॉडी को विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी लगाऊंगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये कि मैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं ला रहा, सिर्फ पोटेंशियल में चेंज ला रहा हूं। अगेन मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, बॉडी ऊपर मूव कर रहा है, इसका मतलब है मुझे बॉडी पे क्या लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्क का फार्मूला है Fs cos थीटा। फोर्स ऊपर लगाऊंगा बॉडी पर, फासला भी वो ऊपर तय कर रहा है h, दरमियान में एंगल 0 है, 0 इज इक्वल टू 1, लगाने की जरूरत नहीं है, F और S की बजाय H लगाऊंगा। लेकिन मैंने पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी कहा था कि जब हम बॉडी को उठाएंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उठाएंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा, इसका मतलब है बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन ना होने का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगा। तो याद रखो, बॉडी पर दो फोर्सेस लगेंगी, एक मेरी वाली फोर्स ऊपर की जानिब, एक नीचे बॉडी का वेट। रिजल्टेंट फोर्स 0 होने का मतलब है कि दोनों फोर्सेस आपस में क्या होंगे, सेम। तो F की बजाय मैं जनाब इसमें केस में mg भी लगा सकता हूं, और रह गया h। h से मराद है ये हाइट। ये हाइट कैसे निकालोगे, टोटल दिस माइनस दिस, तो आ जाएगा hf माइनस hi, सो वर्क आ जाएगा mghf माइनस mghi, यानी mg को मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। mgh इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। mgh इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल। कौन सी, फाइनल, क्योंकि फाइनल हाइट है, इसका मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल मीन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ दिस इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, और दिस इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हिच स्टेट्स दैट द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जनरली हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब अगर एनर्जी दोनों चेंजेस हो रही है, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों, तो फिर हम कहेंगे कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो जनाब, ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक था, और मेरे इस टॉपिक का नाम था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो कि मैंने आप लोगों को कराना था।